Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल पे काफ़ी सारे लेक्चर इससे पहले भी अपलोड हो चुके हैं और आज वाला जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ इंडियन जियोग्राफी। हमारा इंडियन जियोग्राफी में जितना भी वेदर और क्लाइमेट वाला पोर्शन है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं आपके द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और बीच में है द वेदर ऑफ इंडिया के ऊपर काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आपके इस वीडियो लेक्चर में रहेंगे। इंडियन जियोग्राफी के ऊपर ये वीडियो रहेगी। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आपकी जो तैयारी है वो जारी रहे। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए। मोस्ट ऑफ द इंडियाज रेनफॉल इज, अगर हम इंडिया की रेनफॉल के बारे में, तो इंडिया की कौन सी मोस्ट ऑफ द इंडियाज रेनफॉल इज, क्या वो ओरोग्राफ साइक्लिक होती है, कन्वेक्शनल होती है, इल्यूसिव होती है या ओरोग्राफिक होती है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, मोस्ट ऑफ द इंडियाज रेनफॉल इज योर ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन क्या रहेगा? बी, दैट इज कन्वेक्शनल। क्या रहेगा? कन्वेक्शनल। इंडिया की जो रेनफॉल होती है मोस्टली इट इज़ ऑफ कन्वेक्शनल टाइप, ठीक है ना। कन्वेंशनल को हम एक और नाम से भी जानते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। कन्वेक्शनल रेनफॉल इज आल्सो नोन एज टोरेंशियल रेनफॉल। क्या बोलेंगे? टोरेंशियल रेनफॉल भी बोलेंगे, टोरेंशियल रेनफॉल भी बोलेंगे। ये भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। सो ये एक ऐसी टाइप की रेनफॉल होती है, एक ऐसी टाइप की प्रिसिपिटेशन कहते हैं। मतलब जितनी भी रेनफॉल होती है वो सारी किसकी कैटेगरी में आती है? प्रिसिपिटेशन। ये भी याद रखना चाहिए आपको। सारी जो होती हैं वो क्या होती है? प्रिसिपिटेशन दैट ओकर व्हेन अ वार्म मॉइस्ट एयर राइजेज इन द एटमोसफेयर। जब मॉइस्ट और वार्म एयर जो होती हैं वो एटमोसफेयर में राइज करेंगी सपोज, तो जब ये रेन बरसेगी कंडेंस होके, तो ये जब ऊपर से नीचे आएगी आसमान की तरफ से नीचे, तो इसको हम बोलेंगे क्या? कन्वेंशनल रेनफॉल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारे पास ये तो कन्वेंशनल रेन है, और भी काफ़ी सारी रेनफॉल्स होती हैं। जिस तरह हमारे पास ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, एक ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है। सो द मोस्ट ऑफ इंडियाज रेनफॉल इज कन्वेंशनल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपका जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए, क्लाइमेट एंड वेदर इन इंडियन जियोग्राफी। रेनफॉल इन इंडिया इज़ नॉट एसोसिएटेड विद। अगर हम बात करें इंडिया की जो रेनफॉल है वो किसके साथ एसोसिएट नहीं करती है? क्या वो ओरोग्राफी है, कन्वेक्शनल है, या साइक्लोन है, या एंटी साइक्लोन है? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन डी इसका रहेगा, दैट इज एंटी साइक्लोन के साथ रेनफॉल जो है इंडिया की एसोसिएट नहीं करती। सो रेनफॉल इन इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विद एंटी साइक्लोन। सो एंटी साइक्लोन होता है क्या? इट इज़ द अपोजिट ऑफ साइक्लोन। ये क्या होता है? अपोजिट ऑफ साइक्लोन होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। सो एंटी होता क्या है? इन एन एंटी साइक्लोन विंड मूव इनटू अ लो प्रेशर एरिया, ठीक है ना, साइक्लोन, ठीक है ना। सो इन एन एंटी साइक्लोन विंड मूव आउटवर्ड फ्रॉम द हाई प्रेशर। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके साथ जो विंड की डायरेक्शन होती है वो जो होती है क्लॉकवाइज जो होती है, क्लॉकवाइज जो होती है वो कहाँ पे रहेगी? आपको याद रखना है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जो एंटी क्लॉकवाइज होती है वो क्या होती है? सौदर्न हेमिस्फीयर में। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा आपका, विच पार्ट ऑफ द इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अब अगर इंडिया की बात करें, एक तो होगा हमारा साउथ वेस्ट, ठीक है ना, साउथ वेस्ट, और दूसरा रहेगा नॉर्थ वेस्ट। हमारा कितना रहेगा? नॉर्थ वेस्ट। अब विच पार्ट ऑफ द इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून। तो ये कौन सा एरिया जो है वो रिसीव करेगा? ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। अब हमें यहाँ से ऑप्शन में से आंसर ढूंढना है, ठीक है ना।
सो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन डी हमारे पास आंसर रहेगा, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून, ठीक है ना। सो साउथ वेस्ट मानसून हैज कवर्ड द इंटायर दिस निकोबार आइलैंड एंड द साउथ अंडमान सी, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अब जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं वो इसको लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है ना। यही वाला टॉपिक आपका पटवारी के एग्जाम में भी है, ठीक है ना, तो वहाँ भी आपको ये यूजफुल हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसोसिएटेड विद द ड्राई मॉनसून फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखने और फिर उसके साथ आंसर मिलाना है। ड्राई के जो होते हैं वो रहेगा एनुअल रेनफॉल इज बिलो 50 सेंटीमीटर। जो एनुअल रेनफॉल है वो 15 सेंटीमीटर से बिलो रहती है, नहीं रहती, ये गलत है ऑप्शन। उसके बाद सेकंड रहेगा द ट्रीज आर शॉर्ट रूटेड। जो उसके ट्री होते हैं वो क्या शॉर्ट रूटेड होते हैं, ट्री जो है वो शॉर्ट रूटेड नहीं होते, ये भी इसका आंसर नहीं है। थॉर्नी शर्ब्स एंड द ग्रासलैंड ये होते हैं बिल्कुल। 3 आ गया है, 3 अब 3 किस में है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, मतलब ये वाला और ये वाला कट गया। अब है मैंगो, महुआ, सीसम एंड कीकर आर द प्रीडोमिनेंट ट्री, हाँ ये भी है, ऑप्शन 4 भी इसके साथ है, तो ऑप्शन 4 इसके साथ है। सो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करें, तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कौन सा है, ट्रॉपिकल मॉनसून। कौन सा है, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है इंडिया का। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में बेसिक सा देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द पैडी फील्ड्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द एरिया ऑफ एनुअल रेनफॉल। मतलब जितनी भी हमारी पैडी फील्ड्स होती हैं हमारी, वो कौन से एरिया में पाई जाती हैं, जहाँ मतलब कितने सेंटीमीटर या कितने सेंटीमीटर एरिया में जो है बारिश होती है, रेन होती है, तो वो वाला अब हमें आपको हमें बताना है। क्या 120 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, दैट इज वो वाले एरिया जहाँ पे पैडी क्रॉप लोकेट करती है, वहाँ पे जो बारिश है, जो रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। सो द पैडी फील्ड ऑफ इंडिया आर द लोकेटेड in an area where the annual rainfall temperature is 100 सेंटीमीटर यहाँ तक आती है। अब जहाँ पे देखो पंजाब में सबसे ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है, हरियाणा में जहाँ पे ये एरिया ऐसे हैं जहाँ पे 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। सो इसके लिए हमें पैडी के लिए ह्यूमिडिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है, तो अबोव 100 जो है रेनफॉल जहाँ पे होगी वहाँ पे पैडी हम ग्रो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच रीजन गेट फर्स्ट मूनसून इन समर। कौन सा एक ऐसा रीजन है जहाँ सबसे पहले मूनसून आता है, वो भी इन ऑप्शंस में से हमने देख के बताना है। क्या वो हिमालयाज में आता है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट या गंगेटिक प्लेन्स। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा आंसर, दैट इज वेस्टर्न घाट। हमारा जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे समर में सबसे पहले जो है वो क्या आता है, मानसून आता है। सो वेस्टर्न घाट गेट फर्स्ट मानसून इन समर एज द समर वेट मानसून अप्रोच द वेस्ट कोस्ट। हमारा जितना भी ये वेस्ट कोस्ट है अप्रोच करता है, दो दे राइज अप द वेस्टर्न घाट माउंटेन एंड कूल एयर। और यहाँ पे ये क्या होती है, पहली जो है वेस्टर्न घाट में बारिश शुरू होना हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपका जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑन दिस टॉपिक क्लाइमेट वेदर इन इंडियन जियोग्राफी। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, जितना भी हमारा नॉर्थ ईस्टर्न है, जितना भी हमारा नॉर्दर्न और ईस्टर्न एरिया है, दैट ब्लॉक द साउथ वेस्ट मानसून। जो भी साउथ वेस्ट मानसून आती है उसको ब्लॉक करता है, जो विंड्स होती है, एंड काज हैवी रेनफॉल इन असम आर। जो असम में, मतलब यहाँ पे असम हो गया, ठीक है ना, तो द नॉर्थर्न हिल दैट ब्लॉक साउथ वेस्टर्न मानसून, उनको ब्लॉक कर देती है। और उसकी वजह से असम में किस जगह पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, कौन सी ऐसी हिल्स हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। तो अगर हम ऑप्शन देखें, अराकन योमा, पिगू योमा, गैरो खासी एंड जंतिया हिल,
बरेल एंड पटकाई हिल, खासी एंड पेगू योमा। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज गैरो एंड जंतिया हिल पे जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश होती है असम में, जब जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल हैं या माउंटेन्स है वो साउथ वेस्टर्न मानसून विंड को ब्लॉक करते हैं, रोकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ द मेट्रोलॉजिकल स्टेशन इज 2.6 इतना, इट्स एवरेज रेनफॉल इज 63 सेंटीमीटर एंड एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर इज 9 डिग्री सेंटीग्रेड। द स्टेशन इज क्वेश्चन। अब जिस स्टेशन की बात कर रहे हैं वो कौन सा स्टेशन है, इलाहाबाद है, चेन्नई है, चेरापूंजी है या कोलकाता है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज चेन्नई। कौन सा स्टेशन है वो हमारा चेन्नई वाला स्टेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। द रीजन फॉर राजस्थान बीइंग डेफिशिएंट इन रेनफॉल, जो हमारा राजस्थान का एरिया है वो रेनफॉल डेफिशिएंट है, क्यों है? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें ऑप्शन ए रहेगा, मॉनसून फेल टू रीच दिस एरिया, क्या मॉनसून रीच नहीं कर सकता। उसके बाद हम बात करें कि इट इज़ टू हॉट, क्या वो ज़्यादा गर्म होता है उसकी वजह से। देयर इज़ नो वाटर अवेलेबल एंड दस रिमेन ड्राई, क्या ये होगा, ये भी नहीं है, हॉट इतना भी नहीं है। सो ऑप्शन डी रहेगा, द विंड डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर, क्योंकि विंड के आगे कोई बैरियर होता ही नहीं, कोई ना माउंटेन है ना कोई हिल है, टू काज नेसेसरी अपलिफ्टमेंट टू द कूल, जिसकी वजह से वो कूल हो जाए और बारिश हो। सो इसलिए जो है राजस्थान जो है उसमें बारिश बहुत कम होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, समर एंड विंटर इज क्वाइट लो इन सदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पे क्या होता है, वो क्या होता है, सोदर्न समर एंड विंटर इज क्वाइट लो इन सोदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, बिकॉज मेनली बिकॉज क्यों होता है। अब देखिए अगर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन हमारे पास रहेंगे दैट इज, क्वेश्चन में आई थिंक थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, ठीक है ना। इसका एक्चुअली द एक्सट्रीम टेम्परेचर बिटवीन द समर एंड विंटर इज क्वाइट लो इन द सोदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला, वो किसकी वजह से होता है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, जो हमारे एडजॉइनिंग ओशंस होते हैं, एडजॉइनिंग ओशन मॉडरेट द टेम्परेचर, द स्काई इज जनरली क्लोडी, द सन रेज आर ऑलमोस्ट वर्टिकल थ्रू आउट द ईयर। ऑप्शन डी रहेगा, स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्लो थ्रू आउट द ईयर। सो इसका आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज द एडजॉइनिंग ओशंस मॉडरेट द टेम्परेचर, उसकी वजह से जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है समर और विंटर में वो बहुत लो होता है, सोथर्न पार्ट ऑफ जो हमारे पेनिनसुलर इंडिया के होते हैं यहाँ पे, उसकी वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द रिट्रीटिंग मानसून विड्रॉ इटसेल्फ फ्रॉम, जो रिट्रीटिंग मानसून होता है वो अपने आप को कहाँ से विड्रॉ करता है, क्या वो वेस्ट कोस्ट टू ईस्ट कोस्ट करता है, नहीं करता बिल्कुल। ऑप्शन बी रहेगा, नॉर्थर्न ईस्ट इंडिया टू वेस्टर्न कोस्ट, नहीं करता है। ऑप्शन सी द नॉर्थ टू साउथ, नहीं करता है। ऑप्शन डी नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू बंगाल एंड देन टू केरला। सो ऑप्शन डी इसका रहेगा, पहले वो क्या करता है, नॉर्थ वेस्ट जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया होता है वहाँ से करता है, फिर बंगाल से करता है और देन केरला से वो क्या करता है, रिट्रीट हो जाता है मानसून। और मानसून जो होता है वो किसकी वजह से आता है, हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन मई जून ईच ईयर, अगर हम मई और जून की बात करें, अभी तो जुलाई चल रहा है, द मॉनसून विंड अप्रोच द सोथर्न टिप ऑफ इंडिया फ्रॉम, जो हमारा सोथर्न टिप है वो कहाँ से अप्रोच करती हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। क्या वो नॉर्थली डायरेक्शन से करता है, नॉर्थली ईस्टर्ली डायरेक्शन से करता है, नॉर्थली वेस्टर्ली डायरेक्शन से करता है या साउथली वेस्टर्ली डायरेक्शन से करता है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा, दैट इज साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन से जो है अप्रोच करती है मॉनसून विंड मई और जून में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव हैवी रेनफॉल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। अगर हम अक्टूबर और नवंबर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हैवी रेनफॉल आती है कौन रिसीव करता है, किस जगह पे होती है। हिल ऑफ गैरो, खासी एंड जंतिया, ये हिल्स हैं असम में, प्लेटियो, छोटा नागपुर, कोरमंडल कोस्ट या मालवा प्लेटो।
अब ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एक बार पढ़ा भी था, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो इसका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज कोरमंडल कोस्ट। हमारा जो कोरमंडल कोस्ट है वो क्या करता है, ये रिसीव करता है बहुत ज़्यादा रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं जो कि अक्टूबर और नवंबर के मंथ में। तो ये कि देखा जाए अगर ये जो अगर नवंबर और अक्टूबर की, तो अगर हम अक्टूबर और नवंबर की बात करें, ठीक है ना, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो टेक्स इज पाथ बैक एंड उसको जब हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, सो इट हिट द कोरमंडल कोस्ट एंड ब्रिंग मोस्ट ऑफ द रेनफॉल। सो इसको हम नॉर्थ ईस्ट, हम इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून भी इसको हम कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद द सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम इज इन इंडिया इज, जो सोशल फॉरेस्ट्री के साथ प्लांट एसोसिएट करते हैं इंडिया में, तो वो कौन से होते हैं? तो क्या वो टीक है, नीम है, यूकलिप्टस है या बनियान है? सो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन सी आपका रहेगा, दैट इज यूकलिप्टस। हमारा जो यूकलिप्टस का प्लांट है वो इंडिया में एसोसिएट करता है सोशल फॉरेस्ट्री के लिए। सो यूकलिप्टस प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद द सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम इन इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसकी फैमिली की बात करें तो ये एक फैमिली होती है माइटेसिया, उससे बिलोंग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा पुलिस कांस्टेबल के लिए, द प्री मॉनसून मैंगो शावर ओकर प्रीडोमिनेटली। एक प्री मॉनसून शावर होती है, प्री मॉनसून शावर होती है, वो प्रीडोमिनेटली कहाँ पे होती है? ये थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो अगर इसकी बात करें, हमारे पास क्या ऑप्शन है, वेस्ट बंगाल एंड असम, डेक्कन प्लेट्यू, गुजरात एंड महाराष्ट्र, या केरला एंड कर्नाटका। सो अगर प्री मॉनसून मैंगो शावर जो होती हैं वो ऑप्शन ए हमारा वेस्ट बंगाल और आसाम में होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन आपको और भी देखने को मिल सकता है। एक होती है नॉर वेस्टर, याद रखेंगे आप, क्या होगी, नॉर वेस्टर होंगी। तो ये जो नॉर वेस्टर हैं ये कहाँ पे होती हैं, ये असम और बंगाल में होती हैं। याद रखेंगे, असम और बंगाल में नॉर वेस्टर होती हैं। मैंगो शावर की बात करें अगर हम, मैंगो शावर ये प्री मॉनसून मैंगो शावर है। और खाली उसके बाद अगर मैंगो शावर की बात करें तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती हैं। एक होती है चेरी ब्लॉसम, एक क्या होती है, चेरी ब्लॉसम। तो ये चेरी ब्लॉसम कहाँ पे होती है, ये कर्नाटका में होती है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटका में होती है। एक होती है कल बसाखी, तो ये कहाँ पे होती है, ये हमारा मोस्टम जितना भी वेस्ट बंगाल एरिया है वहाँ पे ये होती हैं। सो आपको नॉर्वेस्टर, मैंगो शावर, चेरी ब्लॉसम और कल बसाखी का पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, इन द शॉर्ट टर्म climatic prediction, which of the following event detected in the last decade in association with the occasional weak monsoon rain in India in Indian subcontinent? तो ये वीक जो होता है ये किसकी वजह से होता है? अब हमारे पास है ला नीनो, मूवमेंट ऑफ द जेट स्ट्रीम, एल नीनो एंड साउथर्न ऑसिलेशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज एल नीनो एंड साउथर्न। हमारा एल नीनो रहेगा और साथ में क्या रहेगा, साउथर्न ऑसिलेशन। अब दो टर्म होती हैं, एक हमारे पास होती है एल नीनो, एक होती है एल नीनो, एक होती है ला नीनो। एल नीनो और ला नीनो। अगर हम एल नीनो की बात करें सो ये एक नैरो वार्म करंट होती है। क्या होती है, एक नैरो वार्म करंट होती है। वो पूछेगा कि एल नीनो क्या होती है, आपने बोला है वहाँ पे वार्म करंट होती है, विच ओकेजनली अपेयर ऑफ द कोस्ट ऑफ द, अगर पीरू की बात करें, कंट्री है पीरू, वहाँ पे होती है, दिसंबर मंथ में होती है। एक होती है ला नीनो, तो ला नीनो इसका रिजर्व होती है एल नीनो का, ठीक है ना। सो इट वाज द हार्बरिंगर्स ऑफ द हैवी मॉनसून शावर इन इंडिया। तो इसी की वजह से जो हैवी रेनफॉल मॉन शावर होते हैं इसकी वजह से होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन परफॉर्म बाय अ फॉरेस्ट हेल्प इन कंट्रोलिंग ड्रॉट।
जो ड्रॉट, जो सूखा जब पड़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए फॉरेस्ट क्या हेल्प प्रोवाइड करते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा फॉरेस्ट एक्ट एज अ वाटर शीट, फॉरेस्ट ब्रिंग रेनफॉल इन मानसून, फॉरेस्ट लोअर द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, एंड ऑप्शन डी फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन इसका बी रहेगा। सो फंक्शन परफॉर्म बाय फॉरेस्ट हेल्प इन कंट्रोलिंग ड्रॉट जब मानसून रेन आएगी तो उसी की वजह से जो ड्रॉट है सूखा कम होगा। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इंडियाज फॉरेस्ट स्पॉन्ज आयरन प्लांट इज एट, ये एक प्लांट है जिसको हम क्या कहते हैं, इंडियाज फॉरेस्ट स्पॉन्ज आयरन प्लांट। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, कुत्थागुदाम, कुरनूल, कुडफ्फा या करावती। तो ये ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज कोथाकुदम एक जगह है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें, ये प्लांट इनॉग्रेट किया था हमारे प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह ने एक बार किया था। मुझे इतनी उसकी उनका शायद 1980-82 के बीच का टेन्योर रहा है, उसके टाइम इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था कहीं पे। मुझे इसकी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, मैंने भी थोड़ा पढ़ा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको यहीं से हम आर्ट आउट करेंगे। ठीक है, यहीं से इसको आर्ट आउट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया। इंडिया का जो साउथ वेस्ट मानसून है वो क्या रीजन होता है उसका। ऑप्शन नंबर रहेगा डेवलपमेंट ऑफ द लो प्रेशर इन द नॉर्थर्न वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, ये फर्स्ट तो इसका आएगा। अब फर्स्ट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो मतलब ये दो काट के। डिटेक्शन ऑफ द ट्रेड विंड, अब अगर बात करें डिटेक्शन ऑफ द ट्रेड विंड भी होता है, बिल्कुल होता है। सेकंड भी है, सेकंड इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है ना। अब तीसरा भी देखना, अराइवल ऑफ साइक्लोन फ्रॉम, ये नहीं है, तो ऑप्शन बी ही इसका रहेगा, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव रेनफॉल ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कौन सी स्टेट है जो रेनफॉल रिसीव करती हैं। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, पंजाब, वेस्ट बंगाल, केरला या गुजरात। सो पंजाब रिसीव रेनफॉल ड्यू टू द दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पंजाब, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है जो कहाँ से आता है, मैंने उस दिन भी बताया था, मेडिटेरियन सी से आगे चलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इकोनॉमिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट इंडिया का कौन सा है। टाइडल फॉरेस्ट है, थॉर्न फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है या ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, दैट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। जो हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है वो क्या है, हमारा इकोनॉमिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अगर क्लाइमेटिक रीजन की भी बात साथ में कर दें तो हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट होता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ट्रॉपिकल सवाना होता है, ट्रॉपिकल सेमी एरिड होता है, और भी मॉनसून क्लाइमेट होता है, ह्यूमर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। ये भी आपको चीज़ें पता। एक चीज़ होती है मैंग्रूव। तो ये मैंग्रूव क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इंडिया मॉनसून इज मार्क्ड बाय द सीजनल शिफ्ट कास्ड बाय। जो सीजनल शिफ्ट होती है कास्ड बाय, वो किसकी वजह से होती है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, कोल्ड विंड ऑफ सेंट्रल एशिया, ग्रेट यूनिफॉर्मिटी टेम्परेचर, नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर, इंडिया मॉनसून इज मार्क्ड बाय द सीजनल शिफ्ट कास्ड बाय डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ सी एंड लैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया आई थिंक, ये ऐड करा था ऊपर सब टाइटल, उसकी वजह से। सो ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, अगर हम मॉनसून सीजन की बात करें, रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम गंगा डेल्टा टू पंजाब प्लेन, क्यों होता है डिक्रीज होता है। सो ऑप्शन हमारे पास रहेंगे, मॉनसून करंट मूव वेस्टवर्ड अलोंग द गंगा प्लेन एंड बिकम ड्रायर। इसका ऑप्शन ए ही आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 25, अरेंज द फॉलोइंग cities in decreasing order of rainfall they receive from south west monsoon in summer month। अब इनको हमने क्या करना है, अरेंज करना है सिटीज़ को। अब सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो कलकत्ता है, उसके बाद पटना है, दिल्ली है, फिर इलाहाबाद है। सो पटना कहाँ पे है, पटना 4 है, 2-4 है कहीं पे, 2-4 यहाँ भी है, 2-4 यहाँ भी है।
फिर हमारे पास दिल्ली 3 है, थ्री का ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विच काजेज विंटर रेन इन इंडिया ओरिजिनेट इन, वो कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? पाकिस्तान में, बे ऑफ बंगाल, वेस्ट एशिया, या डी हिमालय में? सो इस क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन सी रहेगा हमारा वेस्ट एशिया। ऑप्शन रहेगा आंसर हमारा वेस्ट एशिया। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती हैं जो कि काज करती हैं विंटर में रेनफॉल इंडिया में, तो वह कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? हमारी वेस्ट एशिया से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पर, द प्लेस टू रिसीव एनुअल रेनफॉल बिलो 50 सेंटीमीटर, जो 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल रिसीव करती हैं वो कौन से एरिया हैं? तो ऑप्शन रहेंगे मेघालय है, ले, उसके बाद ले इन कश्मीर ले है, उसके बाद कोरोमंडल कोस्ट है, या कोंकण कोस्ट है। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा ले है, ये 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल रिसीव करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ, जो विंटर मंथ है उसमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल किस एरिया, किस स्टेट में होती है? तो विंटर में अगर देखें पंजाब में नहीं होती, केरला में नहीं होती, मेघालय में नहीं होती, तो ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो हमारा जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, मुंबई रिसीव मोर रेनफॉल देन पुणे बिकॉज, मुंबई जो होता है वो ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करती है एज कम्पेयर टू पुणे, क्यों? ऑप्शन रहेंगे मुंबई इज़ ऑन द विंडवर्ड साइड, यही ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहेगा, मुंबई जो है वो विंडवर्ड साइड पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13, द टेम्परेचर ऑफ त्रिवेंद्रपुरम इज लोअर देन द मुंबई इन मे एंड हायर देन दैट ऑफ मुंबई इन जनवरी, क्यों होता है? ये आपने हमको बताना है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ मैं तो इसका ऑप्शन बी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि त्रिवेंद्रपुरम जो है हैज़ अ हायर रेनफॉल इन समर एज इट इज़ नियर टू द इक्वेटर, क्योंकि वो इक्वेटर के नज़दीक है, और इक्वेटर को हम कहते हैं उर्दू में ख़त इस्तवा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, वेयर आर रेन फॉरेस्ट फाउंड, जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे पास ऑप्शन रहेगा सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट, ऑप्शन डी नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय एंड ईस्टर्न घाट। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, जो रेन फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा, विंटर रेन इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया आर जनरली एसोसिएटेड विद द फिनोमिना ऑफ, किस फिनोमिना के साथ वो एसोसिएट करते हैं? ठीक है ना, विंटर रेन इन नॉर्थ एंड नॉर्थर्न वेस्टर्न इंडिया में। तो इस क्वेश्चन की बात करें, क्या वो रिट्रीटिंग मॉनसून के साथ हैं, टेम्परेट साइक्लोन के साथ हैं, लोकल थंडरबर्ड के साथ हैं, या शिफ्ट इन जेट स्ट्रीम है? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज टेम्परेट साइक्लोन के साथ एसोसिएट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, द नेचर ऑफ द विंटर रेन फॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इज, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है उसमें जो नेचर ऑफ विंटर रेनफॉल नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है वो कौन सा रहता है? कन्वेंशनल रहता है, ओरोग्राफिक रहता है, मॉनसूनल रहता है, या साइक्लोनिक रहता है? सो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन डी रहेगा हमारा, साइक्लोनिक नेचर रहता है, ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिकम द पार्ट ऑफ द लो प्रेशर इन समर, लो प्रेशर जो है वो समर में कौन सा एरिया रहते हैं? सो ये क्या रन ऑफ कच्छ रहता है, राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, या मेघालय? सो इस क्वेश्चन की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया हमारा रहता है। अब ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सीजन ऑफ इंडिया में। अगर देखें हमारा जो विंटर मंथ आता है, जो विंटर मंथ रहता है वो नवंबर टू मार्च तक चलेगा। उसके बाद अगर हम समर की बोलें या प्री मानसून की बात करें तो वो, अगर हम समर की बात करें तो वो कब से कब रहेगा? मार्च टू जून तक रहता है। फिर जो रेनी सीजन बीच में आ जाता है जो अभी चल रहा है, जो जून टू सितंबर के बीच रहेगा, जो वहाँ पे मानसून होगी। और फिर ऑटम सीज़न हो जाएगा, वो हमारा मिड सितंबर टू नवंबर तक चलता रहता है। ये चीज़ें आनी चाहिए। फिर एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल कौन से, प्रिसिपिटेशंस की अगर बात करें हम, ठीक है ना, मॉनसून विंड कहाँ से आएंगी, मोस्ट प्रीडोमिनेंट फैक्टर इंडिया में क्लाइमेट का क्या होता है, जो साउथ वेस्ट
समर मानसून होता है वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में क्या करता है, बहुत सारी रेनफॉल आता है जो इंटायर इंडिया में होती है। ठीक है, मानसूनल विंड की बात करें, उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको आना चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आपकी आनी चाहिए, और भी इसके ऊपर वीडियो लेक्चर में क्लाइमेट एंड वेदर इन इंडियन जियोग्राफी के ऊपर लाऊंगा। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।